अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आती इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स हैं और इन टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक टाइप है और ये तो आप सबको पता ही होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी ग्रामर का बहुत अहम हिस्सा है और इसकी 8 टाइप्स होती हैं। इससे पहले नाउन्स और प्रोनाउंस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और आज एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। इसका मतलब है कि नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी खासियत बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। Adjective tells you more about nouns and pronouns, and the details help the reader to picture what is happening. इसका मतलब है कि adjective हमें डिटेल से बताता है कि nouns और pronouns की सेंटेंस में क्या खासियत है, क्या अहमियत है। सिंपल ये कि किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट डॉक्टर। फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल बताया गया है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में डॉक्टर की खासियत भी बताई गई है कि वो एक ज़हीन डॉक्टर है। अभी एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी है कि किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी चीज़ की खासियत बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ब्रिलियंट हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन की खासियत बता रहा है। और अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of number, interrogative adjective, possessive adjective, descriptive adjective, proper adjective और demonstrative adjective. Adjective of quality. These words that describe quality of a noun or a pronoun are called adjective of quality. इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ या शख्स की क्वालिटी बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है अली इज़ एन इनोसेंट बॉय। अली एक मासूम लड़का है। इस सेंटेंस में इनोसेंट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ये नाउन की खासियत बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है मरियम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ब्यूटीफुल हमें नाउन की क्वालिटी यानी खासियत बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम, लिटल, ऑल, डबल, फ्यू, हाफ, एट्सेट्रा। और अब इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देख लेते हैं। आई एट सम राइस टुडे। आज मैंने कुछ चावल खाए। इस सेंटेंस में सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये यहाँ पे चावलों की मिकदार बता रहा है कि कितने चावल खाए। और एडजेक्टिव और क्वांटिटी की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी थी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस है ही कैन नॉट स्पेंड हिज ऑल मनी ओवर यू, कि वो अपना सारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं कर सकता। इस सेंटेंस में ऑल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये यहाँ पे पैसों की मिकदार बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
Words that describe or show the exact number of noun or pronoun are called adjective of number. इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर किसी चीज़ की एग्जैक्ट तादाद बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा। और अब सेंटेंसेस में इनका यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस सेंटेंस में 10 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि ये हमें स्टूडेंट्स की तादाद बता रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। और सेकंड सेंटेंस है अली इज़ फर्स्ट टू ज्वाइन स्पोर्ट्स इन दी क्लास। अली क्लास में पहला बच्चा है जिसने स्पोर्ट्स ज्वाइन की। इस सेंटेंस में फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि ये भी अली का नंबर बता रहा है कि अली का पहला नंबर है जिसने क्लास में स्पोर्ट्स ज्वाइन की। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, these are the words that use with nouns to ask question are called interrogative adjective. इसका मतलब है कि वो वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल which, when, what, whose एट्सेट्रा। और अब इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। विच कलर इज़ योर फेवरेट? कौन सा रंग तुम्हारा पसंदीदा है? इस सेंटेंस में विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और दूसरा सेंटेंस है व्हेन विल यू विजिट योर मॉम। इस सेंटेंस में व्हेन हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव, दोज वर्ड्स दैट शो ओनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन की मलकियत जाहिर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल माई, माइन, योर, हीज, हर, देयर एट्सेट्रा। और अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। कुड यू लेंड मी योर कार फॉर अ डे? क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपनी कार उधार दे सकते हो? इस सेंटेंस में योर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये मलकियत को शो कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस है आई लव माई बिजनेस, मुझे अपने बिजनेस से प्यार है। इस सेंटेंस में माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि माई ऑनरशिप को शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के साथ मिलकर सेंटेंस में दी गई किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी चीज़ की तादाद या मिकदार को रेफ़र करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, एवरी, एनी, ईदर, नीदर एट्सेट्रा। और अब इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। आई डोंट नो ईदर ऑफ देम, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता। इस सेंटेंस में ईदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और दूसरा सेंटेंस है ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ऑन बुक, हर लड़की अपनी किताब लेकर आए। इस सेंटेंस में ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इस सेंटेंस में मौजूद सारी लड़कियों की तरफ इशारा हो रहा है। और डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में मौजूद जितनी भी तादाद या मिकदार है उसको रेफ़र करे वो वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स दैट कम फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर। इसका मतलब है कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा प्रॉपर नाउन से बनते हैं और कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है और पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है और अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइना प्रॉपर नाउन है और चाइनीज़ प्रॉपर एडजेक्टिव है। अफ्रीका प्रॉपर नाउन है और अफ्रीकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। आपने देखा कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं।
अब इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। शाहिद अफरीदी इज़ अ पाकिस्तानी प्लेयर। इस सेंटेंस में पाकिस्तानी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। और दूसरा सेंटेंस है ऑल द अफ्रीकन पीपल आर नॉट ब्लैक। इस सेंटेंस में अफ्रीकन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। और लास्ट पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी शख्स, किसी चीज़ या फिर किसी जानवर की तरफ इशारा करने के लिए, उनको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज, सच एट्सेट्रा। और अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग वेल। इस सेंटेंस में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दूसरा सेंटेंस है दिस कार इज़ मेड इन जापान। और इस सेंटेंस में दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।